गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे मैथ सेट 35 और ये प्रैक्टिस सेट है जो कि डेली प्रैक्टिस के लिए है। और यहाँ पर आपको ये टेस्ट पहले देना है और उसका ये फिर डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो ये टेस्ट देने का टाइमिंग है सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे के बीच आपको टेस्ट देना है, वो भी मात्र 15 से 20 मिनट का समय दीजिए। और ये 10 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन टेस्ट होगा और शाम तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा जो कि बिल्कुल ये फ्री है। ठीक है, उसके लिए करना क्या है, जो नए यूजर हैं सिंपल ये व्हाट्सएप नंबर में आपको लिख के भेजना है मुझे टेस्ट देना है, तो आपको आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा और आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न को देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न था, प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल, ठीक है, ये बॉटन स्ट्रीम से पहला क्वेश्चन मिला था आपको। 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिए जाने वाला समय आपको निकालना है। ठीक है, तो नाव का चाल पहले निकाल लेते हैं। और धारा के दिशा में चाल आपको जैसे पता है x प्लस वाई होता है, और धारा के विपरीत जो चाल होता है x माइनस वाई होता है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 8। ठीक है, x का मान निकालना है, y ऐसे ही कट जाएगा ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20 होगा, x इक्वल टू कितना होगा, ये 10 होगा। तो x का मान निकल के आ गया 10 आया। ठीक है, अब ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से आपको जाना है कितना, 24 किलोमीटर चलने में समय कितना लगेगा। तो सिंपल हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। दूरी आपको जाना है 24 बाई 10 यानी कि 2.4 आपको टाइम लगेगा आवर्स, है ना, इतना आवर्स ये लग जाएगा, इतना घंटा लगेगा। ये आपका आंसर होगा और आज का जो पहला ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये है आपका लाभ हानि से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, इसको देखेंगे तो सिंपल यहाँ पर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है 18 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ 18 वस्तु का जो है क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर है, नहीं दिख रहा तो इसको बराबर करना है, तो इसको 16 से गुना कीजिएगा और इसको 18 से गुना कीजिएगा। ठीक है, तो पहले तो ये वस्तु था 18 और 16 वस्तु था, इसको गुना किए 16 से, ये 18 से, तो ये हो जाएगा टोटल मूल्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मूल्य, दोनों तरफ बराबर हो गया। लेकिन गुना किए कितना, दर से, ये 16 पहले 16 से 18 हो गया, तो क्या हुआ, वृद्धि हुआ, बढ़ा, आपको फायदा होगा कितना का, 2 का, कितना में, 16 में, प्रतिशत निकालना है, गुना 100 कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसको काट लीजिए, इसको जब काटेंगे तो ये 8 होगा। 100 को 4 से भाग देने से 25 होता है, 8 से भाग देना मतलब 12.5 होगा। ये 12.5% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है इसका आंसर हो जाएगा डी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ये भी आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। ठीक है, यदि वह नगद भुगतान के लिए 5% छूट देता है तो उसे लेन देन के लिए उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो यहाँ जो है आपको अगर क्रय मूल्य मान लीजिए या एमआरपी मान लेंगे, जो भी है, किसी को भी आपको मानना है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो क्रय मूल्य ले लीजिए, क्रय मूल्य ले लेंगे 100, तो एमआरपी जो होगा ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस, तो एमआरपी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 120। एमआरपी कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, अब क्या है, यदि वह नगद भुगतान के लिए 5% छूट देगा तो 120 का आपको 5% छूट मिलेगा। तो 120 का 5% कर लीजिए, देखिए ऐसे 120 का 5% तो कितना हो जाएगा, 6 होगा। हाँ,
ये 5 5 कट जाएगा तो यहाँ पर होगा कितना 6, तो 6 छूट देगा, तो 6 छूट देगा तो बेचेगा कितना में 1 1 4 में। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका सेलिंग प्राइस, हो गया क्या हो गया सेलिंग प्राइस, 6 का छूट दिया तो सेलिंग प्राइस। तो बोल रहा लेन देन में उसका लाभ परसेंट कितना है, तो क्रय मूल्य कितना था 100 था, बेच रहा है कितना 114 में, तो क्या हो जाएगा 14% उसको लाभ होगा, 14% क्या हो जाएगा लाभ, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए रहेगा ऑप्शन सी। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और 4 क्या कहता है ये देखिए, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः इतना 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 दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है x का मान क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक समकोण जो त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज क्या बोलते हैं, एक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर दिया हुआ 3 भुजा की लंबाई दिया हुआ क्रमशः, है ना। तो जो सबसे लंबा जो रहेगा यहाँ पर लिखिए x+2, है ना, एक x-2 है, कहीं भी लिख दीजिए, ये इधर हो जाएगा x-2 और इधर x, इस तरह से। ठीक है, तो x का मान क्या है, तो ये जो एक समकोण त्रिभुज में है ये पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग का बनेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसके आधार पर हम लोग इसको x का मान निकाल लेंगे। तो कर्ण क्या है x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर यहाँ जो लिखे हैं x-2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और प्लस ये आधार स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसको केवल सॉल्व करना है, a+b का होल स्क्वायर में a² + 2ab, 2ab गुना होगा यानी कि 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस b² यानी कि 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर भी हो जाएगा x² माइनस 2ab, 2ab होने से कितना हो जाएगा फिर 4x, है ना, और फिर प्लस b² यानी कि 4, और इधर है पहले से ये x², जो कटता है उसको काट के हटा दीजिए। ठीक है, तो एक तो x² इसको हटा दीजिए, 4x तो प्लस माइनस में हो गया, ये 4 चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए x² इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा, ये आके इधर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8x, यहाँ से x कटा, यहाँ से 1 कटा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, ये 8 हुआ, x बराबर क्या हुआ 8 हुआ। निकालना क्या था, x का मान क्या था, तो x का मान निकल के आ गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ये समझ में आ गया होगा, सिंपल केवल सॉल्यूशन करना था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए, ए एक भवन के फर्श की पॉलिश 36 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ये समय तथा कार्य से है प्रश्न, तदनुसार ए 12 दिनों में कितना काम को करेगा। ठीक है, ये छोटा सा तो लॉजिक है आपको, देखिए ए एक भवन के फर्श की पॉलिश 36 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब बोल रहा है तदनुसार ए 12 दिनों में करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिंपल सोचिएगा कि एक काम लेते हैं, एक काम को वो कर रहा है 36 दिन में, कितना दिन में 36 दिन में, तो वो सिर्फ 12 दिन में, ये सोच के भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 36 दिन लग रहा है, इधर 12 दिन, 12 दिन में तो पूरा काम तो होगा ही नहीं, तो इसका कितना हिस्सा है देखो, 30 हिस्सा है, मतलब 1/3, 1/3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेंगे, और नहीं तो इसे निकालना तो ऐसे करेंगे। ठीक है, ये एक काम को 36 दिनों में कर रहा। ठीक है, कितना काम है आपको तो मालूम नहीं है, तो एक काम को 36, कितने काम को 12 दिनों में करेगा, क्रॉस गुना होगा, ये डिब्बा गुना 36 बराबर कितना होगा 12, 12 तिया होता है 36, इधर हो गया 1, ध्यान दीजिएगा, ये डिब्बा इक्वल टू हो जाएगा 1/3, ये आंसर है ना, ऑप्शन डी करेंगे। चलिए छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है, एक परीक्षा में सफलता और का असफलता से अनुपात दिया हुआ 5:2। ठीक है, अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी तो सफलता का असफलता से अनुपात हो जाएगा इतना, 9:4 हो जाता है। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले का जो अनुपात है 5 और 2 है, तो इसको ले लो 5x और इसको ले लो 2x, ये अनुपात में है। अब बोल रहा है किसकी संख्या अधिक होती, असफलता की ना, कितना 14 अधिक थी, तो 14 अधिक है तो 14 बढ़ा दीजिए, तो ये जो अनुपात निकल के आ जाएगा बोल रहा है
9:5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 25x इक्वल टू 9 दूना 18x प्लस, ठीक है, इसको गुना कर लीजिएगा, 9 चौके हो जाएगा कितना 36, और इधर 9, 9 और 3, हाँ 126। ठीक है, चलिए 126 हो गया। यहाँ से इसको लेके आ जाइए, घटा दीजिएगा, तो घटा देने से कितना हो जाएगा, इधर 5 और 2 7, 7x, 7x इक्वल टू हो जाएगा 126, x इक्वल टू हम लोग x का मान निकाल लेंगे, 126 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। काटना तो काट सकते, नहीं तो बाद में काटेंगे। ठीक है, परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या थी, तो कुल संख्या कितना 5x और 2x, ये पास और मैंने सफलता वाला और ये असफलता वाला, तो टोटल हो जाएगा कितना 7x, टोटल कितना हो जाएगा 7x। तो यहीं पर तो हम लोग का निकला हुआ है, आगे तो और बढ़ने की भी जरूरत नहीं है, है ना। क्या चीज है, यहाँ पर देखिए 7x बराबर तो कितना निकला है 126, तो 126 ही आंसर कर देते हैं। फिर x का मान निकाल रहे थे, फिर 7x लिखते हैं, तो सेम तो वही आता ना 126 बाई 7 गुना ये 7, 7 7 तो कटता वही चीज आता है ना। चलिए ये 126 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो कक्षा ए और बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 96 है। ठीक है, कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बी की तुलना में 40% अधिक है। तो यहाँ से हम लोग विद्यार्थी को बांट सकते हैं। पहले ये अगर 96 है, तो 96 जो होगा, क्या बोल रहा है, ए और बी में ये तुलना किया है ना। चलो कक्षा ए में बी और विद्यार्थियों की 96 है टोटल संख्या, कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बी की तुलना में 40% अधिक है। 40% अधिक है मतलब अगर यहाँ 100 है परसेंटेज में, तो यहाँ पर हो जाएगा 140। तो इसको जब अनुपात में काट लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 ये 7, और 7 5 कितना होता है 12, 7 5 कितना हो गया 12, 12 के बराबर दिया हुआ 96। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 12 8 96, तो ये 8 हो गया, तो 7 के बराबर निकाल लीजिए, 7 8 हो जाएगा 56, और इधर हो जाएगा 5 के बराबर कितना हो जाएगा 8 5 40। चलिए 40 और 56 ये हो गया, आपको ए और बी के कक्षा की संख्या निकल गया। ठीक है, ए में कितना है बी में कितना है। फिर बोल रहा है कक्षा बी के विद्यार्थियों का औसत वजन किलोग्राम में कक्षा ए के विद्यार्थियों की तुलना में 50% अधिक है। ठीक है, औसत वजन जो है 50% अधिक है। ठीक है, देखेंगे अगर कक्षा ए और बी के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन दिया हुआ 58, तो कक्षा बी के विद्यार्थियों का औसत वजन क्या है, तो बी का आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब औसत वजन का है, ये तो सिंपल हम लोग केवल संख्या को निकाले, किसको निकाले, संख्या ए और बी में क्या कितना कितना संख्या है कक्षा में। ठीक है, अब यहाँ पर औसत वजन को भी बांट लेते हैं। ठीक है, औसत वजन को। ठीक है, तो औसत वजन को जब बांटेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कि बोल रहा ए के विद्यार्थियों की तुलना में 50% अधिक है, किसमें, बी में, है ना। तो इधर ए इधर बी, तो बी में ज्यादा है, तो 50% ज्यादा है, तो यहाँ 100 होता, तो यहाँ पर कितना होता, 150 होता। मतलब यहाँ पर 2x अगर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3x बी में। ठीक है, ये औसत हो गया। हाँ, अब दोनों का दिया हुआ 58। ठीक है, समझ जाइए, सबसे पहले तो इसको संख्या निकालनी है, ये संख्या निकालनी है, उसके बाद औसत वजन के बारे में बोल रहा है कि ए का अगर 2x तो बी का हो जाएगा 3x, क्योंकि 50% ज्यादा होगा बी में। ठीक है, ए की तुलना में। अब बोल रहा अगर ए और बी के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 50 है, तो सभी विद्यार्थी कितना है 96 है, 96 गुना 58 करेंगे, ये टोटल हो गया। अब ए में जो कितना है ये 56 है, और इसका औसत वजन कितना होगा 2x होगा, और बी में जो है कितना है 40 है, और इसका औसत वजन कितना होगा 3x होगा। आपको निकालना क्या है उसको ध्यान दीजिए। अब क्या बोल रहा कि कक्षा बी के विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, तो यहाँ पर हम लोग 3x का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। अब यहाँ से अगर कुछ कॉमन आ जाता है तो कॉमन ले सकते हैं, केवल 4 दिख रहा है, यहाँ से 3 भी कॉमन आ सकता है, 4 और 3, और नहीं तो गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा
ये 6 दूना 12, 5 दूना 10, 10 और 1 11, ठीक है, और 4 तिया 12, 120x, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए और इधर हो जाएगा कितना, इसको रहने दीजिए क्योंकि काटना ही है तो शायद, चलिए तो इधर हो जाएगा 232x और इधर 96 इंटू 58। चलिए 2 से ही पहले काट लीजिए, 2 से अगर काटते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 29, अगर 2 से काटते हैं ये 1 1 और 6, 116, ठीक है। अगेन काटिए, यहाँ पर हो जाएगा 58, अगर 2 से काटते हैं, ठीक है, और इसको काट लेते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा, ये 4 और 8 48, ये 29 का ये डबल होगा, ठीक है। तो 29 का ये डबल हो गया तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 होगा, यानी कि x बराबर निकल के आ गया 24। इस तरह से इजीली काट लेंगे। अब जो है कक्षा बी के विद्यार्थियों का, तो 24 गुना 3 यानी कि 3x इक्वल टू, है ना, 24 गुना 3 कर लीजिए, 24 तिया कितना होता है 72, 72 ये आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सी राइट आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया, 2 पार्ट में केवल आपको संख्या और औसत वजन करके यहाँ पर गुना करके निकालना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक अगर सिलेंडर है तो उसकी जो आधार की जो त्रिज्या होगा, ठीक है, ये आधार की जो त्रिज्या होगा कितना होगा, ये 7 सेंटीमीटर है, कितना है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ संपूर्ण नहीं, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो अब वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर एच, है ना। तो यहाँ पर हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हो गया, इसका आयतन जो होगा कितना होगा ये आपको पूछ रहा है, और पाई का मान लेना है आपको 22/7 लेना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ जो है 2 पाई आर एच से हम लोग यहाँ निकाल लेंगे 2 पाई आर एच इक्वल टू दिया हुआ है कितना है 440, और आर भी दिया हुआ है आपको, ठीक है, आर भी दिया हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना आर दिया है 7 गुना एच, तो एच का मान देखिए तुरंत आपको मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 22 दूना 44, तो ये कटेगा तो ये 10 और ये 7 7 कट गया, तो एच बराबर जो हो जाएगा ये 10 होगा। एच का मान कितना निकल के आ गया, देखिए इजीली ये 10 आ गया, ठीक है। इसको काट दीजिए, ये 22 दूना 44 इसके साथ काट दिए, ठीक है। अब इसका आयतन क्या होता है, तो जब तक आयतन नहीं जानेंगे तो नहीं बनेगा, फिर आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 गुना आर, आर तो दिया हुआ था 7, तो स्क्वायर होगा 2 बार, तो 7 गुना 7 होगा, और एच कितना, ये 10, तो 10 होगा, ठीक है। तो इसको काट लीजिए, ये 7 7 एक हट जाएगा, तो 7 7 जैसे ही एक हटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक 15, ठीक है, 1540 ये आंसर होगा, 1540, ऑप्शन सी करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती हुई दूसरी ट्रेन रेलगाड़ी से है, वाई को 12 सेकंड में पार करता है। सिंपल, एक दिशा से आपका एक ट्रेन जा रहा है जिसका नाम एक्स दिया है, दूसरा तरफ से ये वाई आ रहा है, ठीक है। ये जो जा रहा है ये 84 किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब से जा रहा है, ठीक है, और उधर से जो आ रहा है कितना का, ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से आ रहा है ये वाला ट्रेन, एक दूसरे को जो पार कर रहा है तो 12 सेकंड लग रहा है, ठीक है। अगर y की लंबाई x की 2/3 ही है, y की जो लंबाई होगा, y का जो लंबाई होगा x का बोल रहा है कितना होगा, ये 2/3 होगा, ये चीज बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई इसका कितना हो जाएगा, ये 3y और इधर हो जाएगा 2x, इस तरह से करना है आपको, ठीक है। या फिर एक्स लेके भी हम लोग बना सकते हैं, या डिस्टेंस को आपको डी लेके भी बना सकते हैं क्योंकि लंबाई है डिस्टेंस है, ठीक है, या फिर दोनों का एक साथ भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सुविधा लगे, चलिए
तो यहाँ पर देख लीजिए, तो बोला है पहला का जो है, अगर y की लंबाई x का 2/3 होगा, ठीक है, अगर y का जो लंबाई होगा x का 2/3 होगा, है ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो यानी कि इसको y बाई एक्स इक्वल टू लिखेंगे 2/3। अगर x का मान 3 तो y का मान 2, और यहाँ पर दोनों का लंबाई ऐड होता है तो डायरेक्ट लिख दीजिए d बराबर डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। तो चाल हो जाएगा, दोनों का क्या होगा, ऐड होगा। तो ऐड जैसे ही हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और 8 5 13, 136। इसको लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। इसके लिए 5/18 से गुना करेंगे, और समय आपको दिया हुआ कितना, 12। तो इसको 12 समय, ठीक है, इसको गुना कर लीजिए और जो आता है देखते लेते हैं। यहाँ पर 6 दूना 12 और यहाँ पर 6 तिया 18, ये तो कटने वाला है नहीं, ठीक है, रहने दीजिए। अब देखिए, तो यहाँ पर जो है इसका जो लंबाई जो होगा, ठीक है, ये टोटल आपका जो लंबाई जो होगा यहाँ पर दिया हुआ था, तो यहाँ डी ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपको 3, एक्स का मान 3, इसका 2, तो इसको कर लो 3D इसको कर लो 2D, तो 5D होगा। तो यहाँ से 5 5 कटेगा, ठीक है, तो 5 5 कटा, तो D बराबर आ गया आपको कितना, 136 का डबल कर लो, 6 दूना 12 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 1 7, और इधर 2, ठीक है, 272/3 हुआ। लेकिन आपको निकालना है किसका, 3D ना, 3D पहला वाला का। तो x की लंबाई क्या है, तो 3D, यानी कि हो जाएगा ये 3 गुना 272 बट्टा हो जाएगा 3, तो 3 3 कटेगा, तो 272 मीटर ये आंसर होगा। चलिए, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। किसी भी तरह से बना सकते हैं, या फिर पहले लंबाई का मान निकाल के 3 2 5, 5 के बराबर इतना, तो 3 के बराबर कितना, वैसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10। एक वृत्त के अंदर एक आयत है, एक वृत्त है उसका अंदर में एक आयत है, ठीक है। चलिए मान के चलिए कि ये एक वृत्त है, अब इसका अंदर में एक आयत बना लेते हैं, सिंपल सा ये आयत है, ठीक है। सपोज समझना है आपको कि वृत्त के अंदर में एक आयत है। अब क्या बोला है, देखो इनकी भुजाओं का अनुपात 4:3 है। यदि आयत की परिमिति 56 है, तो आयत का परिमिति क्या होता है, एक राउंड जो घूमेंगे वो 56 होगा, लेकिन अनुपात में दिया हुआ 4:3। ये 4 है तो ये 3, तो 4 3 कितना हो गया, 7 7 7 14 होगा, टोटल परिमाप 14 हो जाएगा। अगर अनुपात का बात किया जाए तो 14 होगा, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 56, 14 के बराबर 56। तो आपका लंबाई चौड़ाई यहाँ से निकल जाएगा, ये 4 के बराबर कितना हो जाएगा, हाँ 14 चौके होगा, यानी कि 4 चौके 16 हो जाएगा। लंबाई कितना हो जाएगा, ये 16 होगा, और 3 के बराबर निकालेंगे तो 4 तिया 12 होगा, ये चौड़ाई 12 हो गया। अब क्या बोल रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वृत्त का पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या। तो यहाँ से ऐसे करके हम लोग पहले विकर्ण निकाल सकते हैं, उसका आधा कर देने से क्या हो जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले विकर्ण निकाल लो, तो यहाँ से तो ये कैसे निकलेगा, तो ये आपको 16 दिया है और ये 12 दिया, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ये आपका 16 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, ये कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। 16 का स्क्वायर आपको करना है, कितना हो जाएगा 256, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 होगा, कितना होगा 400 होगा। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर 400 हो गया, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, है ना। तो कर्ण बराबर कर्ण कितना हो जाएगा, ये 20 होगा। तो ये जो निकला ये 20 है, तो आधा त्रिज्या जो होगा क्या होगा, आधा होगा, तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर में ही था। चलिए, तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये आधा त्रिज्या, आर बराबर लिख दिए, चलिए इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है इसका, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल एरिया, वृत्त का एरिया आपको निकालना। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई गुना 10 क्योंकि पाई को पाई ही रहने दिया है, तो यहाँ पर 100 पाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, और 10 क्वेश्चन था आपका। चलिए, तो सेशन को यहीं रखेंगे। अगर
इसका रिजल्ट ये सेट था कितना 35 ना। चलिए तो इस सेट का रिजल्ट भी हम लोग देख लेंगे, इसका छोटा सा वीडियो बना के डाल देते हैं, ठीक है इसका, है ना। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं रखते हैं, फिर कल एक नए सेशन के साथ मिलते हैं।